शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्व राम संवाद। जो बातें गुरु शिष्य के संवाद में आ रही हैं, इन बातों को समझने के लिए बहुत संयमी पुरुष की आवश्यकता है। जो संयमी हैं वही समझेंगे, जो सही मायने में साधक हैं वही समझेंगे, जो सही मायने में साधनाशील हैं, साधना में लगे हुए हैं वही समझेंगे। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विलाप्य अखंड भावेन तूष्णीम भव सदा मुने। जैसे घड़े का आकाश महा आकाश में लय होता है तो वहाँ दो नहीं रहते, एक हो जाते। ऐसे ही हे राम जी आत्मा को परमात्मा में लय करके, विलय करके तूष्णीम भव सदा मुने, हे राम जी सदा के लिए मौन हो जाओ। बड़ी महान साधना है। घट आकाश ये घट की एक उपाधि है। देह से संबंध होने पर आत्मा की एक उपाधि है। देह में आत्मा है। आत्मा कहाँ नहीं है, आकाश कहाँ नहीं है। वेद में कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः आत्मा। आकाश की तरह सब जगह व्यापक है आत्मा, सब जगह गया हुआ है आत्मा। गया हुआ का मतलब सब जगह पहले ही उपस्थित है, हमने कोई उसे पैदा नहीं करना। आकाशवत सर्वगतः च नित्यः, वह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। विलाप्य अखंड भावेन, जो परमात्मा है अपनी आत्मा को उस परमात्मा में राम जी विलय करके शिवोऽहं सोऽहं विलय करके उस अखंड भाव में स्थित होकर तूष्णीम भव, हे राम जी मौन हो जाओ। तूष्णीम भव का मतलब होता है चुप रहना। हमारे आचार्यगण जब कोई बोलता था, आचार्य समझाते थे, कभी व्याकरण समझाते थे, साहित्य की बात समझाते थे या आध्यात्मिक तत्व की बात समझाते थे, तो आचार्य जी ये नहीं कहते दूसरों को चुप हो जाओ, वो कहते तूष्णीम भव। तूष्णीम भव इशारा करते, कहते तूष्णीम भव मानी चुप हो जाओ। और तूष्णीम भव का अर्थ है कि पूरी तरह चुप हो जाओ। और पूरी तरह चुप होने का अर्थ है कि वाणी की वैखरियता तो बंद हो ही जाए, लेकिन जो अंतर मन की जो वृत्तियां हैं वो भी शांत हो जाएं। बुद्धि की जो वृत्तियां हैं वह भी शांत हो जाएं। शरीर के जो एक्शन हैं वह भी शांत हो जाए। तूष्णीम भव का अर्थ यह है कि देह दृष्टि से एकदम शांत, मनोदृष्टि से एकदम शांत, बुद्धि दृष्टि से एकदम शांत, विचार दृष्टि से एकदम शांत। राम जी कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मनोदशा नहीं, कुछ नहीं। राम जी तूष्णीम भव सदा मुने, हे मननशील राम सदा के लिए आप एकदम शांत हो जाओ। विलाप्य अखंड भावेन, आत्मा को परमात्मा में विलय करके और उस अखंड भाव में स्थित होकर के अनंत आनंद की अनुभूति करो। राम जी बड़ा सुंदर है। जो आत्मा में, साधक आत्मा में सरकता है उसे देह से मुक्ति मिलती है, देहों से मुक्ति मिलती है। और जो साधक
परमात्मा में सरकता है उसे ब्रह्मांड से मुक्ति मिलती है। आत्मा में सरकने वाला साधक हमेशा देह से मुक्त हो जाता है, परमात्मा में सरकने वाला साधक हमेशा ब्रह्मांड से मुक्त हो जाता है। विलाप्य अखंड भावेना, इसलिए आत्मा को परमात्मा में विलय करके राम जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और स्थित किस में होना है? अपने स्वरूप में। और हमारे स्वरूप का जो स्वरूप है वह क्या है? स्वप्रकाशम स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदा आत्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यता मलभांडवत। आहा, गुरुदेव भगवान बोले राम जी स्वप्रकाशम, आप तो स्वप्रकाश हैं, आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं, आप पर प्रकाश स्वरूप नहीं हैं, आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं। आप देखते हैं दूसरे के प्रकाश में, अब आप देखेंगे स्वप्रकाश में, अपने प्रकाश में। दूसरे के प्रकाश में आप जो देखते हैं उतना ज्ञान आपको दूसरे के प्रकाश से नहीं होता है, और ना उतनी समझ आती है, ना उतनी सिद्धि मिलती है, ना उतना श्रेय मिलता है, ना आप आत्मस्वरूप में सरक सकते हैं। स्वप्रकाशम, आप अपने स्वप्रकाश को देखिए। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम, जो अपना स्वयं प्रकाश है वो अधिष्ठान स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए तो यजुर्वेद में कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के जो ज्ञाता हैं, सामवेद के जो ऋषि कहते हैं तत्त्वमसि, वही तुम हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तो स्वप्रकाशम अधिष्ठानम, फिर स्वयं भूय सदा आत्मना, जो सदा आत्मा है, जो सदा परमात्मा है, वह तुम स्वयं हो। और वह स्वयं होकर, वह परमात्मा स्वयं होकर, वह आत्मा स्वयं होकर, ब्रह्मांडमपि पिंडांडम, ब्रह्मांडमपि पिंडांडम, अपि शब्द का प्रयोग किया। इस पिंड को, पिंड मानी शरीर को, और ब्रह्मांड को, दोनों को त्यज्यता मल भांडवत, हे राम जी मल के भांडे की तरह इन दोनों को त्याग दो। इसलिए महापुरुष सावधान के करते हैं, यह संसार असार है। जग असार में सार रसना, हारी हारी बोल रसना, हारी हारी बोल। जग असार में सार रसना, हारी हारी बोल रसना, हारी हारी बोल। केवल एक प्रभु ही सार है, केवल एक परमात्मा ही सार है। उसी का नाम आत्मा है और उसी का नाम परमात्मा है। केवल एक आकाश है, उसी को घटाकाश कहते हैं, उसी को मठाकाश कहते हैं, उसी को महाकाश कहते हैं। इसलिए विलाप्य अखंड भावेन ब्रह्मांडमपि पिंडांडम, यह जो पिंड है आड़मास का पुतला, इसको भी त्याग दो। यह जो ब्रह्मांड है इसको भी त्याग दो। और कैसे त्यागो? मल भांडवत, मल के भांडे की तरह। क्या करोगे? यदि आप मल के पात्र को खोलते हैं तो क्या मिलेगा आपको? बदबू, दुर्गंध, मल जो अपने काम का नहीं है। इसी तरह इस शरीर को आप खोलते हैं तो इसमें आपके काम का कुछ नहीं है। शरीर हमेशा शरीरों से मिलते हैं, शरीर कभी आत्मा से नहीं मिलता। और आत्मा सदा परमात्मा से मिलती है, वह कभी शरीरों से नहीं मिलती।
और परमात्मा, यह जो ब्रह्मांड है वो कभी परमात्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मांड कभी परमात्मा से नहीं मिलता और परमात्मा कभी ब्रह्मांड से नहीं मिलता। किसी स्वर्ण के आभूषण में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यह आभूषण जो नाम और रूप आपको दिख रहे हैं यह कभी सोने से नहीं मिलता और सोना कभी इनसे नहीं मिलता। तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि यह मिला हुआ है। क्या उत्तर होगा? जैसे मैंने स्वर्ण का कंगन उठाया और कंगन आपको दिखाया और कंगन दिखा करके पूछा आपको कि इस कंगन को सोने का कंगन है, ये स्वर्ण के साथ एक होने में कितना समय लगेगा? क्या कहेंगे आप? केवल दो चीजें भ्रमित कर रही हैं, एक कंगन का कंगन नाम और एक उसका आकार। तो रूप कंगन का और नाम कंगन, ये दो चीजें भ्रमित कर रही हैं। इसलिए नाम और रूप ये माया के हैं, ये अविद्या के हैं, ये अज्ञान में हैं। कंगन नहीं बना था तो भी सोना ही था, कंगन बन गया तो भी सोना ही है और कंगन नष्ट होगा तो भी सोना ही है। अच्छा, अभी क्या है? अब भी सोना ही है। इसी प्रकार से यह शरीरों का जन्म नहीं था तब आप परमात्मा थे और शरीर में कैद होने के बाद आप महसूस करने लगे कि हम जो है, जैसे सोना कंगन में कैद होने के बाद कंगन महसूस करता है, अपने नाम और रूप देखता है, इसी तरह आप शरीर में कैद होने के बाद शरीर महसूस करने लगे। वस्तुतः आप शरीर नहीं हैं, आप चेतन आत्मा हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदा आत्मना। आप तो सदा परमात्मा हैं, आप स्वयं ही परमात्मा हो सकते हैं। आपको कोई परमात्मा कर नहीं सकता, बना नहीं सकता। हे राम जी, ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम, पिंडांड का मतलब शरीरों से लेकर के ये समस्त ब्रह्मांड त्यज्यता मल भांडवत। हे राम जी, मल की भांडे की तरह इसको त्याग दो, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। बड़ा सुंदर है। राम जी के ससुर साहब राजा जनक, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का उत्तर दिया। देते हुए महर्षि अष्टावक्र बोले, जनक जी, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांत बद्ध मुक्तो भविष्यति। आप चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? शांति चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। कितना सरल उपाय। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि शरीर को अलग करके और चिति का मतलब चेतन स्वरूप आत्मा में, परमात्मा में आप ठहर जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, तो अधुनैव हियर एंड नाउ अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। हे जनक जी, आप अभी सुखी हो जाएंगे, अभी शांत हो जाएंगे और अभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए व्याप्य अखंड भावेन, उस अखंड स्वरूप जो परमात्मा है उसको हम अखंड स्वरूप मानते हैं और शरीर में जो आत्मा है उसको खंड स्वरूप मानते हैं। यहाँ पर कोई परिधि नहीं है, केवल हमारे मन की बात है। तो समस्त वृत्तियों को शांत करके तूष्णीम भव सदा मुने। हे मननशील राम, अपने आप में जो आत्मा है उसको परमात्मा में परमात्मा स्वरूप समझकर विलीन करके
पर विलीन करना ऐसा कहा जाता है, कहने में द्वैत होता है, वैसे वह परमात्मा ही है। उस अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के अनंत आनंद की अनुभूति करो राम जी, अनंत सुख और शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करो राम जी, और अनंत परमात्मा स्वरूप में आप अपने स्थित हो। इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से हरे को राम संवाद श्रवण किया, ब्रह्म विद्या को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, मैं तो आपके प्रति रोज ही अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।